जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा ही कुछ ऐसी चर्चाएं करते हैं प्रबुद्ध जनों से, जिन्हें जानकर, जिन्हें श्रवण कर कर आप अपने जीवन में एक बेहतरीन बदलाव लेकर आ पाते हैं। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में। तो ऐसे में कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी हमारे साथ देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परम पूज्य मदन मोहन जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले मिलकर गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और प्रणाम मेरा। गुरुदेव, जैसे कि मैंने दर्शकों से अभी कहा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे धर्म के बारे में, आध्यात्म के बारे में। तो सबसे पहले धर्म को यदि हम जाने तो धर्म क्या है और धर्म पर चलना इतना आवश्यक क्यों है? बहुत सुंदर प्रश्न है। जिसको हम जीवन में धारण करते हैं वही धर्म है, जिससे हमारा अभ्युत्थान होता है, निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा तो धर्म के विहीन जो जीवन है वो पशुवत जीवन है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो सभी सामान्य प्राणियों में भी देखे जाते हैं। धर्म के चलते ही मानव को हम मानव कह सकते हैं। बिना धर्म का जो जीवन है वो पशुवत है। इसलिए धर्म एक प्राणवायु है और वो नितांत आवश्यक है कि हम लोग आसुरी वृत्ति में ना चले जाएं। जीवस्य सुरताम गता। अगर हम लोगों को सही समय पर सही संस्कार नहीं मिल पाएंगे तो हमारी वृत्ति आसुरी वृत्तियां हो जाएंगी। बिल्कुल, यह तो हमने बहुत अच्छे से समझा कि धर्म की आवश्यकता क्यों है। लेकिन जब हम भारत देश की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। और जब बात विभिन्न विभिन्न धर्मों की आती है तो हर कोई यह कहता है कि हमारा धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे में गुरुदेव, यदि हम आपसे बात करें तो सर्वश्रेष्ठ यदि कोई धर्म है तो वो कौन सा है? धर्म सर्वश्रेष्ठ ही होता है, वो नित्य है, वो सनातन है। बाकी रही संप्रदाय की बातें, जितनी इस पृथ्वी पर मानव हैं उतनी संप्रदाय निर्मित हो सकती हैं और बहुत सारी संप्रदाय पहले से प्रचलित हैं। लेकिन सभी संप्रदायों के मूल में, जैसे कि अनेक अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन धर्म अनेक नहीं हो सकता। धर्म एक ही है और वो है सनातन। तो हम लोग क्या है कि संप्रदायों की बातें नहीं करते हैं, हम धर्म की बातें करते हैं। धर्म तोड़ने का काम नहीं करता है, धर्म सेतु का काम, जोड़ने का काम करता है। हाँ, धर्म के नाम पर कभी कभी कुछ राजनीतियाँ हो सकती हैं। धर्म के बगैर राजनीति विधवा होती है, लेकिन राजनीति में धर्म होना ही चाहिए। लेकिन धर्म के अंदर राजनीति हो ये अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए जहाँ धर्म को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है वहाँ ऐसे कुछ विवाद पैदा होते हैं। बाकी सबई सयाने एक मत। जितने भी महापुरुष हैं, चाहे नानक को हम पढ़ें, चाहे हम लोग भगवान वेदव्यास को पढ़ें, आदिगुरु शंकराचार्य भगवान को पढ़ें, इवन बुद्ध को हम समझें, महावीर स्वामी को समझें, हम जितने भी महापुरुषों को पढ़ते हैं सभी ने उस परम तत्व के बारे में ही अपना उपदेश दिया है। तो धर्म बिलग नहीं है, संप्रदाय सबकी पृथक पृथक है। बिल्कुल, संप्रदाय की जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने कहा कि हर एक जितने भी हमारे गुरु हुए हैं किसी भी संप्रदाय के, उन्होंने हमेशा एक पथ जो हमें दिखाया है वो सभी का पथ एक ही है। भले ही संप्रदाय विभिन्न विभिन्न हो गई है, भिन्न भिन्न हो गई है, लेकिन पथ सभी का एक है। इसी के साथ साथ गुरुदेव, अब मैं सनातन धर्म की बात करना चाहूँगी। सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं तो आज सनातन धर्म की जो हम सुरक्षा किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अधर्मी लोग जो है बहुत सारे हो गए हैं और ऐसे में सनातन धर्म के ऊपर कई बार वार भी किया जाता है। तो ऐसे में सुरक्षा किस तरीके से की जा सकती है? अच्छे लोगों की संख्या सदैव अनुमान में कम रही है। कौरव भले ही 100 थे, पांडव 5 ही थे, लेकिन फिर भी सत्य परेशान तो होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सत्य का अपने आप सत्यमेव जयते नानृतम, ये निश्चित है, निर्विवाद सत्य है कि सनातन जो है वो एक ऐसी जीवन शैली है कि वो पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। अब हमें चाहिए, समय की मांग है कि हम तथाकथित नारेबाजी में या अन्य प्रलोभनों में न आकर धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानें और अब धर्म के विज्ञान के अनुसार हम उसका स्वस्थ सेवन करें। हमें इसका कोई नशा नहीं करना है, हमें इसका अफीम बना के कोई इसकी
समाज में कोई प्रदूषण नहीं फैलाना है, बल्कि हमें एक श्रेष्ठ मानव जाति की रचना कैसे हो सकती है, सामाजिक सौहार्द कैसे बढ़ सकता है, हमारा पर्यावरण, जीवन की जो शैली है। हमारे यहाँ धर्म कहा नहीं जाता है, धर्म सुना नहीं जाता है, जिसको हम धारण करते हैं वही धर्म है। तो अब हमको चाहिए कि हम सर्वे भवन्तु सुखिना या वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे महापुरुषों के वाक्य हैं, उनको आत्मसात करें। तो वो तभी संभव है कि जब हम अपने सनातन के जो कर्मकांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, तब जाके कृष्ण समझ में आते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, तभी जाके हम लोग उत्तम समाज की रचना कर पाएंगे। यहाँ पर गुरुदेव, जैसे कि अभी आपने उत्तर दिया हमें, तो ऐसे में एक उसी उत्तर में से प्रश्न उठा मेरे मन में। जैसे कि आपने बोला कि हमें वास्तविक धर्म को पहचानना चाहिए, तो वास्तविक धर्म की जो है परिभाषा क्या है, किस तरीके से हम आम जन जो है वास्तविक धर्म को पहचान सकते हैं? ये प्रश्न आपका काफ़ी, क्योंकि मुझे कोई कहे कि आप इसके ऊपर बोला जाए तो कुछ चीज़ें कहने की नहीं होती हैं, वो जीने की होती हैं। वास्तविक जब जीवन में धर्म उतरने लगता है तो स्वतः ही अवस्थाएं प्रकट होने लगती हैं। कुछ चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, स्वतः समझ में आती हैं। तो हमें अच्छे धर्म को धारण करने के लिए या अच्छे महापुरुषों को समझने के लिए स्वयं को, हमारी मनोवृत्तियों को अच्छा बनाना पड़ेगा। हमारी सतोगुण की प्रवृत्ति बढ़े, हमारा अंतःकरण सात्विक हो। और निश्चित है कि जैसा कि हम लोग अभी सुन रहे थे, हमारे साथ कुछ वार्तालाप हो रहे थे, तो उसमें भी यही बातें हो रही थी कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, हमने सभी के अंदर एक ही परम तत्व को माना है, लेकिन गुण कर्म विभागसा, सभी अंतःकरणों में कहीं सतोगुण की प्रधानता होती है, कहीं रजोगुण की बाहुल्यता होती है। इसी प्रकार लोगों के संस्कार भिन्न हैं, लोगों की प्रकृतियां भिन्न हैं, कर्म वासनाएं भिन्न हैं और कर्म के उद्देश्य भिन्न हैं। हमने एक में, हम परमात्मा एक में ही पूरे अस्तित्व को देखें और पूरे अस्तित्व को एक में दिखा देना ही, यही हमारा आध्यात्म है। और एक को अनेक में दिखा देना, ये विज्ञान है। तो यहाँ भेद नहीं है, लेकिन विविधता है। ये सब मम प्रिय सब मम उपजाए, अभी आदरणीय बोल रहे थे कि नर सहस्त्र महु सुनो पुरारी मनुष्याणाम सहस्त्रेषु। तो हमारे सभी महापुरुषों ने यही कहा है। लेकिन हम समदर्शी तो हो सकते हैं, लेकिन समवर्ती नहीं हो सकते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभस्तनी, वो बिल्कुल यथार्थ भगवान ने गीता में कहा ही है। लेकिन फिर भी हमें अपनी पात्रता के विकास करने के लिए हमें अपने गुण धर्म को समझना पड़ेगा कि किस साधक के लिए कर्मकांड उपयोगी है, किसके लिए उपासना उपयोगी है, किसके लिए समाधि उपयोगी है, और कौन ऐसा महापुरुष है जो गुणातीत होकर देह भाव से उपराम होकर और जो केवल और केवल जीवन मुक्ति का आश्रय लेकर उस परमानंद का अनुभूति कर रहा है। उसको हमने अवधूत कहा है, परमहंस कहा है। बिल्कुल। यहाँ पर गुरुदेव एक मन में प्रश्न उठा, वो भी मैं आपसे करना चाहूँगी, उसका जिज्ञासा का समाधान आपसे जानना चाहूँगी। आजकल का जो समय है वो आधुनिक युग है, हम सभी चाहते हैं कि आगे हमारी तरक्की हो, लेकिन जब हम बात आध्यात्म की करते हैं तो आध्यात्म के जरिए हम खुद का विकास कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बात तो आजकल सिर्फ आधुनिक चीज़ों की जाती है। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी याद आते हैं। उन्होंने रामायण में लिखा है, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता। वो लोग बड़े मूढ़ हैं जो सुख चाहते हैं लेकिन धर्म नहीं करते हैं। धर्म का मतलब हमने केवल कर्मकांड से ही नहीं लिया है, केवल हम लोग माला हाथ में रखें, तिलक लगाएं, केवल हमारा कपड़ा पीला हो जाए, उसको हमने धर्म नहीं कहा है। धर्म एक इतना संकीर्ण शब्द नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं कि बस ऐसा कर लो वही धर्म हो जाता है। वो लोग बिल्कुल मूढ़ हैं जो सुख चाहते हैं लेकिन धर्म को नहीं समझते हैं या धारण नहीं करते हैं। बल्कि हमारे आचार्यों ने, संतों ने कहा है, धर्म बढ़े तो धन बढ़े और बढ़त बढ़त बढ़ जाए, और धर्म घटे तो धन घटे, फिर घटत घटत घट जाए। याद रखिएगा, इस जगत में हम समाज को भले ही थोड़ा धोखा दे सकते हैं, कानून को भी 19-20 सेट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति प्रकृति को धोखा नहीं दे सकता है। जो प्रकृति के अधीन है वही जीव है, और प्रकृति जिसके अधीन है वो परमात्मा है। प्रकृति पार प्रभु उर सब बासी, ब्रह्म निरीह है विरज अविनाशी। तो ये सब हमारे महापुरुषों ने बहुत पूर्व में ही गाया है, ये कोई हमारी रचना नहीं है। तो हमको चाहिए कि हम लोग धर्म के बारे में
आजकल क्या है कि बुद्धि तो बढ़ रही है लेकिन बुद्धि की शुद्धि घट रही है। तो बिना शुद्धि की जो बुद्धि है वो विकास का नहीं विनाश का कारण बनाएगी। और अगर हम सत्कर्म कर रहे हैं, भले ही हमको समझ में नहीं आए, लेकिन हर कर्म का अपना फल होता है। कर्म हेतु सब कह, जन्म हेतु सब कह पितु माता। जन्म सबका माँ बाप से होता है, लेकिन कहाँ किसको कैसे माँ बाप मिलेंगे। तो गीता में ये प्रश्न उठाया गया कि जो लोग सत्कर्म करते हुए, गौ सेवा करते हुए, संत सेवा करते हुए, धर्म का सेवन करते हुए अगर नाशवान शरीर का परित्याग न कर देते हैं तो उनकी गति क्या होती है। तो भगवान जगत गुरु कृष्ण ने कहा है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बड़ी अद्भुत बात लिखते हैं कि वो देश धन्य है जहाँ गंगा बहती है। कहने का प्रयोजन है कि अमेरिका कितना भी संपन्न हो, वो बहुत कुछ बना सकता है लेकिन गंगा नहीं बना सकता है। और वो नारी धन्य है जो पातिव्रत धर्म है, जहाँ संयम है, जहाँ सदाचार है, क्योंकि व्यभिचार कभी भी शांति का मार्ग हो ही नहीं सकता है। हम लोग उच्छल हो जाए, हमारे जीवन में स्वतंत्रता होनी चाहिए लेकिन हमारा जीवन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। हम धर्म के शासन में जिएं और धर्म पूर्वक हमें समझना चाहिए कि नारी धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, यति धर्म क्या है। हम सन्यासी को चाहिए वो सन्यास धर्म का पालन करे। राम राज्य की बातें तो तभी समझ में आएंगी जब हमें ये पता चलेगा कि चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी अपने अपने स्वधर्म की ओर चलते हैं, तब जाकर राम प्रताप विषमता खोई। प्रत्येक जीव अपने जैसे भगवान कृष्ण स्व धर्म संसिद्धि लभते नरा। हम अपने स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्मम निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। तो हमको चाहिए वो देश धन्य है जहाँ गंगा बहती है। अभी कुंभ का स्नान था, कितनी प्रसन्नता की बात है। कहाँ लोग धर्म को भूले हैं। हाँ, हो सकता है कि धर्म से थोड़ा भटक गए हैं, हम लोगों ने किसी क्रिया को, किसी एक परिवेश को ही धर्म मान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय समय पर हर प्रकृति के जीव, यहाँ जीवन मुक्त महापुरुष भी आते हैं जिसकी जो अधिकार सीमा होती है वो उसी का सेवन करते हैं। यहाँ जादू टोने से लेकर, तंत्र से लेकर, यंत्र से लेकर, मंत्र से लेकर, षड्यंत्र से लेकर और समाधि से लेकर, यहाँ हर प्रकार के गुरु होते हैं और होने ही चाहिए। मैं किसी की विरोध नहीं करता हूँ। अब किसकी क्या पात्रता है, किसी को सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीदनी है, किसी को आभूषण खरीदने, किसी को कपड़े चाहिए, तो जिसकी जो गरज है। इसलिए मुझे तो इतना भ्रमण करते हुए भारत भूमि में सच में वो देश धन्य है जहाँ गंगा बहती है, वो नारी धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वो ब्राह्मण देवी धर्म है जो वेद के अनुसार अनुसरण करते हैं, और वो समय भी धन्य है जिसमें हमें सत्संग श्रवण करने का, हमारे विचारों को उन्नत बनाने का अवसर प्राप्त होता है, और वो धन भी धन्य है जिसको हम परमार्थ में लगाते हैं, जिससे हमारे मानव जीवन का और विकास होता है। और फिर गोस्वामी कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुन। हे पार्वती, वो कुल भी धन्य है जिसमें पुण्यात्मा का जन्म होता है। तो भैया ये एक जन्म की यात्रा नहीं है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तो ये कई जन्मों के व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बस हम जो कर रहे हैं इतना ही, हम जितना जान पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, ये तो भगवान की महती कृपा है कि हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते। और कभी अगर किसी को ये भ्रांति हो जाए कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो वो कुछ नहीं जानता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो धर्म के ऊपर समझने के बजाय, मैं एक बात, अगर आपने जिस ढंग का प्रश्न किया है तो युवाओं के लिए कह देता हूँ, मेरे भाई बहनों, धर्म को समझने के बजाय धर्म को जीने में ज़्यादा आसान होगा। दीक्षा लेनी चाहिए, दान देना चाहिए और धर्म करना चाहिए। आप धर्म की शुरुआत करें, आपका उत्थान स्वाभाविक होगा। प्रकृति के ऊपर भगवान योगेश्वर ने कर्मण्येवाधिकारस्ते कहा है, हमें कर्म करना चाहिए। माँ फलेषु कदाचन, प्रकृति में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। कर्म के सिद्धांत को हमें समझना चाहिए और फिर हमारा कर्म ही उपासना बननी चाहिए। और फिर हम जो भी करें उस भगवत भाव से करें। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यम सिद्धिम विन्दति च मानवा। ये पूरा अस्तित्व जो है ना, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, ये भगवत स्वरूप है। हम पैसा और प्रतिष्ठा के लिए कर्म करें, उससे अच्छा है कि नीति और निष्ठा पूर्वक करें, ताकि हमारा सामाजिक सौहार्द, हमारा भारत का ये जो ऋषि जीवन है और हम सब लोगों का आध्यात्मिक जीवन बहुत अनुभूति से भरा हो, ताकि हम, भले ही हमको संपत्ति साधन देती है, साधन सुख देते हैं, सुख भौतिक होता है, लेकिन आध्यात्म जो आनंद प्रदान करता है, आनंद ही हमारे जीवन की परम
उत्कर्ष अवस्था है, तो हमें चाहिए कि नित्य हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए, हमारा जीवन ही उत्सव होना चाहिए और हम इसी प्रकार मानवता के काम आएँ, राष्ट्र की सेवा करते हुए, और ना किसी से घृणा करें, ना किसी से हम किसी प्रकार के कोई द्वेष रखें। सबको अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार, अगर कोई अपने से छोटे परंपरा वाले लोग हैं कि कोई अगर तांत्र क्रियाओं को, तो उनके प्रति करुणा भाव रखना चाहिए। अगर हमारे बराबर के लोग हैं तो उनके प्रति मैत्री भाव रखनी चाहिए, और हमसे कोई बहुत श्रेष्ठ है उनके प्रति पूज्य भाव होना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम सभी इस अनंत यात्रा के पथिक हैं। हमारे वेदों ने कहा है चरई वेति, तुम गति करते रहो, गति करते रहो। बिल्कुल गुरुदेव, यह तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे जानकर, लेकिन इसी के साथ साथ मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बीच में आपने बात कही राम राज्य की, और आजकल हम चारों दिशाओं से यही सुनते हैं कि राम राज्य स्थापित करेंगे, पर कोई भी यह नहीं कहता कि राम परिवार भी जैसा हमारा परिवार हो। उनका परिवार देखे कितना भाई भाई कितने आपस में वो प्रेम करते थे, लेकिन आज के यदि हम भाइयों की बात करें तो एक दूसरे को मारने में तुले होते हैं। तो ऐसे में राम राज्य कैसे स्थापित होगा? राम परिवार जब बनेगा, या फिर राम राज्य यूं ही स्थापित हो जाएगा? बहन जी, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, शायद आप उनसे नहीं मिल पाए। मैंने उनके घरों में जाके देखा है, जहाँ जाके देखता हूँ कि आज भी बिल्कुल वही आदर्श दिखाई पड़ता है। आज वहाँ का पिता दशरथ की भांति है। आज वहाँ का, हाँ, अच्छे लोगों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन आज भी अगर लोगों में अच्छे लोग नहीं होते तो ये कथाएँ, ये इतना करोड़ों लोग जो कुंभ में पहुँचे हैं। तो मेरा कहने का प्रयोजन है कि राम राज्य की बात तो ऐसी है कि राम मंदिर तो सबके सहयोग से बन गया, लेकिन राम राज्य तो कोई ऋषि प्रज्ञा ही लेके आएगी। हमारी प्रज्ञा सात्विक होनी चाहिए, हमारे विचार। और फिर अगर व्यभिचारी व्यक्ति ब्रह्मचर्य की बातें करेगा, अगर अनीति में जीने वाला नीति की बातें करेगा, पाप में परायण व्यक्ति धर्म की ध्वजा लेके चलेगा, तो राम राज्य की बातें करना बड़ी बेईमानी सिद्ध होगी। ऐसा कोई व्यक्ति आना चाहिए जो केवल सत्य की बातें बोले ही नहीं, वो सत्य को जिए। और ऐसे व्यक्ति के अंदर जब आध्यात्मिक वो विधान प्रकट होगा, ईश्वरीय प्रेरणा पैदा होगी, और वो जब समाज को वहीं से राम कैसे बनाया जाता है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माँ था, तो हमको 16 संस्कारों को समझना पड़ेगा। आजकल क्या है कि कहना तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा देह अभिमान लोगों का बढ़ गया है, और शरीर की प्रधानता इतनी हो गई है कि लोगों ने बस शरीर के सुख को ही जीवन का परम लाभ मान लिया है, और वासनाएं कभी पूरी होंगी ऐसा हमारा शास्त्र तो नहीं कहता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है, न जातु काम कामानाम उपभोग्यन्य शाम्यति ही। कभी भी अगर लकड़ी हम डालते रहेंगे अग्नि में तो अग्नि बुझने वाली नहीं है। खारे पानी को पीने से कभी भी प्यास बुझेगी नहीं, बल्कि और प्यास भड़क जाएगी। इसी प्रकार भोगों को भोगने से तृप्ति नहीं होती है, बल्कि अब सबसे बड़ी मानव लोगों के सामने परेशानी है कि तृप्ति तो मिलती नहीं है, त्याग करने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अक्सर लोग है ना समझौतावादी होते हैं, बेचारे छोटे सोचते हैं कि चुटपुट कर्मकांड कर लिया जाए और उसी से हमको शांति मिल जाए, उसी से मुक्ति हो जाए। मुक्ति इतनी आसान नहीं है, मरने के बाद में मुक्ति होगी। इस भ्रांति को त्याग देना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जीवन मुक्ति की बातें की गई हैं। जो व्यक्ति जीते जी मुक्त नहीं है, मरने के बाद वो मुक्त होगा, ये मुझे अनुकूल नहीं लगता है। लेकिन हाँ, स्वाभाविक है कि अगर वासना की पूर्ति नहीं हो सकती है तो वासना की निवृत्ति का जो उपाय है वही हमारा धर्म है। वही हमको पूजा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि तक की यात्रा करा देता है। और वो करते करते ही हमारी क्या है कि जिज्ञासा की पूर्ति हो जाएगी कि परमात्मा निर्गुण है कि सगुण। इसमें हो सकता है कि कुछ तथाकथित ठेकेदारों की जरूर दुकानें बंद हो सकती हैं, क्योंकि आजकल लोगों ने बड़ी सस्ती हम साक्षात्कार करा देंगे, हम घर बैठे मुक्ति लेटर में भेज के, कुछ लोगों ने थोड़ी अति की है। तो ये युग का प्रभाव है, उनसे तो मेरा कोई द्वेष नहीं है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा मेरे भाई बहन, क्या चमत्कार होता है इस दुनिया में।
आप अपने कर्म पर भरोसा करो। और कोई व्यक्ति अगर आपके साथ में धोखा कर रहा है, लेकिन अच्छे व्यक्ति के साथ धोखा भी नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं तुम्हारी भी कोई व्यक्तिगत कमजोरी रही होगी। इसलिए बोलने वाला ही अपना बहुत कुछ बता देता है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं या तो काम की इच्छा है, या नाम की इच्छा है, या दाम की इच्छा है। वगैर इच्छा के कोई व्यक्ति आपको ब्रह्मा भी दुखी नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति को अभाव में भी आनंद है, उसको ब्रह्मा भी दुखी नहीं कर सकता है। दुखी होने के लिए भी तुम्हारी कहीं ना कहीं रुग्णता आवश्यक है। तो हम लोग पहले अपने कर्तव्यों को पहचानें, अपने स्वरूप को पहचानें, और उसके बाद में फिर पूरा जगत जो है वो हमारे लिए एक भगवत लीला है, ये परमात्मा की क्रीड़ा स्थली है। तो जब जिज्ञासा की पूर्ति हो जाएगी कि परमात्मा निर्गुण है कि सगुण है, वो एक देश में है कि व्यापक है, तब हमको बोध हो जाएगा। और जिज्ञासा की पूर्ति होते ही अंतःकरण में प्राणी मात्र, जीव मात्र के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। इसीलिए हमने कृष्ण को प्रेम कहा है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। फिर वो राधिका समझ में आएगी। खाली खाली हम लोग आजकल क्या करते हैं, खैर शुरुआत वही करनी पड़ेगी, नकल करते करते ही असल होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी नकल ही करते रहें। थोड़ा हो सके आप वृंदावन में जरूर जाना चाहिए, लेकिन आपके अंदर वृंदावन प्रकट होना चाहिए, ये उससे भी महत्वपूर्ण बात है। आप राधा का जप करें, लेकिन आपकी अवस्था राधा तक पहुंचनी चाहिए। आपका प्रवास, आप आनंद भूमि में जाएं, आप प्रेम भूमिका में जाएं, लेकिन आपके अंदर प्रेम पलना चाहिए, आपके अंदर आनंद पलना चाहिए। ये होगा तो शायद हमारे भारत के किसी ऋषि को बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि कोई वो पथिक है जो आज भी आर्य पद्धति का अनुसरण कर रहा है। जी गुरुदेव, यहाँ पर जैसे कि आपने जिज्ञासाओं की बात की, तो मन में यह सवाल उठा कि इस भौतिक युग में जिज्ञासाओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है। जिज्ञासा शब्द जो है, जैसे हम लोग प्यास, पानी की प्यास को प्यास बोलते हैं, पानी की चाह को प्यास बोलते हैं, भगवान की चाह को भक्ति बोलते हैं, ऐसे ज्ञान की प्यास को जिज्ञासा कहते हैं। तो जिज्ञासा तो स्वाभाविक है, वो तो जब साधक की अवस्थाएं पकती हैं, जब हमारे पूर्व अभ्यास साधना के पूर्ण हो जाएंगे, तो निश्चित है कि जो उत्तरोत्तर साधन कर रहा है उसके अंदर स्वतः जिज्ञासा आएगी कि अब मुझे वही साधनों के प्रति, उसका आदर तो बचेगा लेकिन आसक्ति नहीं बचेगी कि आज मैंने तिलक लगाना भूल गया, कि आज पता नहीं क्या हो गया। इसकी प्रति, हमारी परंपराओं के प्रति आदर बचेगा, कर्मकांड के प्रति, लेकिन आसक्ति नहीं होगी। फिर स्वामी विवेकानंद की भांति जब वो एकांत में जाते हैं तो किसी ने कहा माँ काली का फोटो ले जाओ, तो स्वामी जी ने मौन में मुस्कुराते हुए कहा मुझे अब इसकी आवश्यकता नहीं, कम से कम अपने गुरु का फोटो ले जाओ। तब स्वामी जी ने कहा अब मुझे इसकी भी आवश्यकता नहीं है, अब मेरा होना ही पर्याप्त है। तो जब जिज्ञासाएं पूर्ण हो जाती हैं तो वही प्रतीकात्मक साधन सूक्ष्म हो जाते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ साथ गुरुदेव, अब आजकल के बच्चों की भी मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो माता पिता की ही इसमें बात करना चाहेंगे। हर एक माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा जो है उससे उस शिक्षा प्राप्त करे, उससे उस शिक्षा प्राप्त करेंगे तो आजीविका अच्छी से अच्छी होगी। लेकिन ऐसे में हम अपने बच्चों को धर्म की राह पे नहीं चलने को कहते। तो ऐसे में गुरुदेव, माता पिता, आज के जो माता पिता, उनके लिए संदेश आपसे जानना चाहेंगे कि भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्म कितना ज़रूरी है हमारी आज की पीढ़ी के लिए, यानी कि आज के बच्चों के लिए। पहली बात तो किसी के चाहने से किसी की इच्छा पूरी होगी, मुझे लगता है कि धर्म ऐसा नहीं कहता है। हमारे चाहने से हमारी इच्छा की पूर्ति होती है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विधान से इच्छाएं पूरी होती है। विधान में 5 कारण है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विदम। आप ये सब जान सकते हैं, ये बड़ा आध्यात्मिक विषय है। और उसके बाद में रहा कि माँ बाप, तो कभी कभी तो आप थोड़ा अन्यथा मत लीजिएगा, मुझे लगता है बच्चे कम बिगड़े हैं, उनके माँ बाप ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अगर माँ बाप अगर सही हैं तो सच में बच्चों को एक माँ से अच्छी जन्म पत्री कोई नहीं लिख सकता। जिसके बचपने को माँ संभारे और जिसकी जवानी में कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए कि उसको सही मार्गों का दर्शन कराता रहे, और फिर उसकी वृद्ध अवस्था आएगी तो उसको कहीं तीर्थ में या परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मछली के चारों तरफ जल होता है, उसी प्रकार उसके चारों तरफ शिवाय परमात्मा के सूत्रे मणिगणा इबा, ऐसा हमारे भगवत गीता ने, कृष्ण ने कहा है। तो फिर वो परम पूर्ण अवस्था को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवा वशिष्यते। यहाँ पूर्ण पाया नहीं जाता है, पूर्ण बना जाता है। तो माँ बापों को तो चाहिए कि वो संस्कारों पर बिल्कुल ध्यान दें और अपने कर्तव्य, बच्चों को जन्म देना जितना आवश्यक है उससे भी ज़्यादा आवश्यक है कि बच्चों को संस्कारित करना। इसलिए माँ बापों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए ताकि वहाँ से हम जो कहते हैं वो बच्चे नहीं सीखते, जो बच्चे देखते हैं वो संस्कार उनके अंदर पलते हैं। इसलिए माँ बाप स्वयं ही नहीं बोलते हैं, उन दोनों में ही झगड़ा चल रहा है, वहाँ आए दिन माथाफोड़ी होती है, तो फिर बच्चों में जो संस्कार पलेंगे तो हम समझ सकते हैं इसका प्रभाव बड़ा अच्छा नहीं पड़ रहा है समाज पर। इसीलिए आज का यूथ थोड़ा जो है वो गृहस्थी के नाम से भी डरता है, और फिर स्वाभाविक है कि प्रकृति को दबाया नहीं जाता है। प्रकृति के पार जाने के लिए जो व्यवस्था है उसको वो जानते नहीं हैं, इसलिए वो न सन्यासी बन पाते हैं ना गृहस्थी बन पाते हैं, और कभी कभी वो एक ऐसे द्वंद्व में चले जाते हैं। और जब व्यक्ति अपने विचारों में गिर जाता है, ग्लानि में चला जाता है, तो फिर उसको एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है, अब मर जाने में ही शांति है। इसलिए आत्महत्याएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल गुरुदेव, आपने बहुत ही एक कटु सत्य बताया है जो कि आजकल समाज में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। ऐसे में गुरुदेव मन में प्रश्न तो और भी बहुत सारे जिनका समाधान मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन समय का अभाव है, तो ऐसे में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करना चाहूँगी। जैसे आप भी बहुत सारी कथाएँ करते हैं, बहुत सारी कथाएँ हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा है, श्री राम कथा है, श्रीमद् देवी भागवत कथा है, अन्य बहुत तरह तरह की कथाएँ हैं। तो ऐसे में गुरुदेव आजकल के समय की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरी कथाओं में समय अपना दे पाए। तो ऐसे में कोई एक श्लोक या कोई एक चौपाई ऐसी हो जिसका हम हमेशा जो है स्मरण करते रहें या फिर जप करते रहें, जिससे हमें सभी कथाओं का जो है ना एक सार प्राप्त हो जाए या आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। ऐसा है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। भगवान की शरणागति आ जाए। दो ही मार्ग हैं, लोकिस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा। या तो प्रेय का मार्ग है या श्रेय का मार्ग है, या तो ज्ञान का मार्ग है या भक्ति का मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में मीराबाई प्रेम मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। और अगर ज्ञान की बातें करें तो आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान जगत गुरु कृष्ण ने भी कहा, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। तो हमें चाहिए कि हम भगवान की शरणागति लेकर, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप हृदय की गहराइयों से, हे मेरे नाथ मैं जैसा भी हूँ आपका ही हूँ, हे मेरे नाथ। थोड़ी थोड़ी देर में हमारे श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज, क्योंकि मैं राजस्थान से मेरा इस शरीर का प्राकट्य था, तो मैं स्वामी जी की वाणी को बहुत बहुत मुझे प्रिय लगती है। तो स्वामी जी को मैंने बचपन से यही सुना कि हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में प्रार्थना में बहुत बहुत सामर्थ्य होता है। प्रार्थनाएं बहुत हमारे सूक्ष्म स्मृति कोश को प्रभावित करती हैं। हमारी स्मृति कोश के शुद्ध होते ही हमारे जीवन के विचार भी सकारात्मक हो जाते हैं और फिर उसके परिणाम भी प्रत्यक्ष जगत में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कैसे भी हम भगवान की शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, हम कैसे भी प्रभु के शरणागति को स्वीकार करें और ठाकुर जी हमें अपने लगने लगें। हम भले ही मंदिर जा पाएँ ना जा पाएँ, मेरा कोई दुराग्रह नहीं है, क्योंकि 21वीं सदी में हूँ तो मैं भी इतना जानता हूँ, यद्यपि महापुरुष की जो चेतना होती है वो वैश्विक होती है, लेकिन शरीर तो उसका भी भारतीय होने के कारण हम भारतीय व्यवस्थाओं को समझते हैं। आज की व्यवस्था है कि जीवन में धन भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए, और जीवन में साधन भी होने चाहिए। अगर अर्थ नहीं होगा तो भी अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे जीवन में ऐसा संतुलित जीवन होना चाहिए कि वो उसमें सभी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका समन्वय होना चाहिए। और ये बहुत संभव है, क्योंकि परमात्मा तुमसे शरीर नहीं मांगता है। उन्होंने जब भी कहा है तो मन एव मन आधस्व मई बुद्धि निवेशया। हाँ, वो केवल मन और बुद्धि। तो हम जो भी कर्म करें हमारा काम काज भी रामकाज बनना चाहिए। इसके लिए पहले थोड़ा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि पहली भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, आप सब जानते हैं। पहले अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। ये बड़ी वैज्ञानिक बातें हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। जब तक अच्छा सुनोगे नहीं, अच्छा सोचोगे नहीं, अच्छा सोचोगे नहीं, अच्छा विचारोगे नहीं, अच्छा विचारोगे नहीं, अच्छा देखोगे नहीं, तो अच्छे बनोगे कैसे? बिल्कुल,
बहुत ही विशेष जानकारी गुरुदेव आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से दी। और दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष जानकारी आपने प्राप्त की है, जिसे यदि आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। जैसे हमारे जीवन में हमें जीने के लिए सांसों की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीने के लिए धर्म की भी उतनी ही आवश्यकता है, आध्यात्म की भी उतनी ही आवश्यकता है। इसी के साथ साथ दर्शकों, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आप महाराज जी द्वारा किए जा रहे प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं या फिर महाराज जी से कथा करवाना चाहते हैं तो ऐसे में दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। गुरुदेव, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चरणों में पुनः मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।